हम उस युग में जीने को अभिशप्त हैं जहां हमारा भाग्य लेखा हथेलियों और माथे से मिटाकर भागते समय की पीठ पर टांक दिया गया है। हम इसे निहार तो सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। हमने संबंधों के पैर काटकर पंख लगा दिए, सारे रिश्ते जमीन छोड़कर हवा हवाई हो गए और धूल भरी आंधियों में खो गए। हम धूल को बुहार तो सकते हैं, रिश्तों को गढ़ नहीं सकते। हम अपनी ही आत्मसंतुष्टि के हत्यारे हैं, अपनी प्रतिभा को आत्ममुग्धता के ताबूत में दफन कर चुके हैं। हमने ज्ञानेंद्रियों को नींद की गोलियां खिलाई हैं। सौंदर्य का मापन आंखें नहीं कुंठाएं करती हैं। उस पर तुर्रा ये कि हम कलावादी हैं। सौंदर्य बोध की डींगे हाँकती हमारी पीढ़ी के लिए संगीत किसी दिलफेंक आशिक की सस्ती दिल लगी है। कविता हमारे हाथ में थमी आत्मप्रचार की डुगडुगी है। कविता हमारे हाथ में थमी आत्मप्रचार की डुगडुगी है। ये कविता मैंने आपको सुनाई, इसका शीर्षक है आत्मसंतुष्टि के हत्यारे का बयान। आत्मसंतुष्टि के हत्यारे का बयान। और ये जावेद आलम खान की लिखी हुई कविता है। उनका कविता संग्रह है स्याह वक्त की इबारतें। मुझे लगा इससे बेहतर वक्त नहीं है स्याह वक्त की इबारतों नाम का ये जो कविता संग्रह है, इससे कविताएं पढ़ने का। अगली कविता मैं आपको सुना रहा हूं जावेद आलम खान साहब की लिखी हुई। इसका शीर्षक है उम्र गुजरती गई। जिस उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद गद्दी नशीन होकर अकबर आजम कहलाए, उस उम्र में मुझे आकर्षित कर रहे थे पीत पत्रकारिता के अश्लील इश्तहार। जिस उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद गद्दा नशीन होकर अकबर आजम कहलाए, उस उम्र में मुझे आकर्षित कर रहे थे पीत पत्रकारिता के अश्लील इश्तहार। जिस उम्र में माराडोना के पंजे फुटबॉल के मैदान को जादू सिखा रहे थे, मैं उस उम्र में फिक्रेबाज लौंडों की सोहबत में भदेस भाषा का व्याकरण लिख रहा था। जिस उम्र में तूतनखामेन दुनिया का पहला अचंभा ईजाद कर रहा था, मैं उस उम्र में तुम्हारे प्रेम में पड़कर सूरजमुखी बन गया था। तुम जिधर जाती उधर ही घूम जाता दिन भर, तुम्हारे ताप से झुलसा मगर आंख मिलाता रहा। फिर शाम हुई और मेरे देखते ही देखते हाथ हिलाते हुए क्षितिज की आड़ में गुम हुई तुम। और झुलसी हुई पंखुड़ियों के साथ मुझे गुजारनी पड़ी एक लंबी काली रात जिसका कभी अंत नहीं हुआ। जिस उम्र में सिकंदर के बेड़े सागर की छाती पर दहाड़ते हुए निकले थे विश्व विजय के लिए, मैं उसी उम्र में प्रेम वियोग की नाटिका में शुतुरमुर्ग का अभिनय करने में व्यस्त था। रेत में छिपी गर्दन दुनियावी हलचलों से बेखबर, हां और ना की स्वीकृतियों में हिलने इनकार करती रही। बंद आंखों में हर रोज एक असफल देवदास आत्महत्या के लिए किसी चौखट पर सर पटकता रहा, पर कहीं से नहीं आई सांत्वना की एक भी पुकार। मैंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। नौकरी की तलाश करती, किताबों में डूबी मेरी जवानी यूट्यूब पर चलती फिल्म में उस विज्ञापन की तरह आई जिसे स्किप करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैं उम्र के दूसरे पड़ाव के आखिर छोर पर खड़ा हूं। सपाट भाषा में कहूं तो मैं बचपन से सीधा अधेड़ हुआ हूं। और अब जबकि मुझे होना चाहिए एक सफल पिता, एक स्नेहिल अध्यापक, एक जिम्मेदार पति, एक लोकतांत्रिक नागरिक, तब इतिहास से प्रेरणा लेते हुए मैं अधेड़ उम्र के बदनाम तानाशाह की तरह अड़ियल, खड़ूस और जिद्दी कवि बनकर सिर्फ कविताओं में खर्च कर रहा हूं बची हुई उम्र। ये आखिर की 5 लाइनें मैं फिर से पढ़ता हूं। ये मुझ पे भी बहुत फिट होती हैं। और अब जबकि मुझे होना चाहिए एक सफल पिता, एक स्नेहिल अध्यापक, एक जिम्मेदार पति, एक लोकतांत्रिक नागरिक, तब इतिहास से प्रेरणा लेते हुए मैं अधेड़ उम्र के बदनाम तानाशाह की तरह अड़ियल, खड़ूस और जिद्दी कवि बनकर सिर्फ कविताओं में खर्च कर रहा हूं बची हुई उम्र। जावेद आलम खान, स्याह वक्त की इबारतें उनका कविता संग्रह है। उनको दरअसल इस कविता संग्रह के लिए
पुरस्कार भी मिला है और ये दीपक अरोड़ा स्मृति पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत प्रकाशित हुई है ये किताब। एक और कविता सुनाता हूं मैं आपको। तुम देखना चांद, साथ साथ देखेंगे चांद को। तुम देखना चांद, एक दिन कविताओं से उठा ज्वार, अपने साथ बहा ले जाएगा दुनिया का तमाम बारूद। सड़कों पर कदम ताल करते बच्चे हथियारों को दफन करके जमीन का सारा लोहा वापस कर देंगे और उसकी खाद बनाकर फूल उगाएंगे। तुम देखना चांद, एक दिन कविताओं से उठा ज्वार, अपने साथ बहा ले जाएगा दुनिया का तमाम बारूद। सड़कों पर कदम ताल करते बच्चे हथियारों को दफन करके जमीन को उसका सारा लोहा वापस कर देंगे और उसकी खाद बनाकर फूल उगाएंगे। तुम देखना, एक दिन शब्दों की दुनिया से चुन चुन कर निकाले जाएंगे अपमानजनक संबोधन। लोलुप जीभ अपनी लार समेत अभ्यस्त हो जाएगी अपनी सीमाओं में रहना। तुम्हारी चांदनी बेनकाब कर देगी घात लगाए भेड़ियों को। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के खेल और मोबाइल की हद से बाहर निकलकर बेखौफ होकर खेल सकेंगी छुपन छुआई। तुम देखना और मुस्कुराना उस बरगद के साथ जिसकी छांव खाप की कैद से मुक्त होगी, जब खिलखिलाहट पर लगे सारे प्रतिबंध सरेराह लड़कियों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। जब गैर बराबरी का हर दकियानूसी दस्तावेज चूल्हे का ईंधन बनेगा, जिसके इर्द गिर्द बैठकर बुजुर्ग सदियों में हाथ तापेंगे। तुम देखना चांद, एक दिन धरती के यान तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उनमें साम्राज्यवाद का कोई पिट्ठू नहीं होगा। तानाशाहों का मुंह चिढ़ाते कुछ बच्चे होंगे जो तुम्हें गेंद समझकर खेलने आ रहे होंगे। उनके साथ होंगी दादियां और नानियां जो तुम्हारी जमीन पर पलथी मार कर बैठेंगी और इत्मीनान से चरखे से सूत काटेंगी। तुम देखना चांद कि बम वर्षा से घायल हुई पृथ्वी की देह पर तुम्हारी चांदनी का लेप होगा और उसकी शीतल छुअन से रोमांचित किसान अपनी उंगलियों की कारीगरी से धान के नन्हे पौधों से धरती को ढक रहा होगा। तुम साक्षी रहना चांद कि जिस दिन युग करवट बदलेगा, मानवता उतार फेंकेगी कुंभकर्णी कवच। धरती के दोनों ध्रुवों से पिघला हुआ पानी प्रेमियों की आंखों में उतर आएगा और वे अपनी संपूर्ण तरलता के साथ दौड़ते हुए भूमध्य रेखा पर आकर मिल जाएंगे। तुम उन्हें स्नेह से देखना और उनके श्रम शलथ चेहरों पर अंजुरी भर चांदनी उलीच देना। जावेद आलम खान साहब की कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई। स्याह वक्त की इबारतें इस कविता संग्रह से। मुझे लगता है कि मैं इसकी कुछ और कविताएं आपके लिए अगले आने वाले कुछ दिनों में पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इनको पढ़ के बहुत आनंद आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आनंद आपको